हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 7th फेज 23 जुलाई फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज की फर्स्ट शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं और यहाँ पे जानेंगे कि पेपर की डिफिकल्टी लेवल कैसी रही है, कितने कैंडिडेट अटेम्प्ट करके आ रहे हैं और प्रीवियस के जो फेजेस हुए हैं उससे इसमें कितना डिफरेंस देखने को मिला है, क्या सेम टू सेम प्रश्न है या फिर अलग तरीके के कुछ नए प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, इससे पहले बात करते हैं हम लोग एग्जाम मॉक टेस्ट के बारे में। देखिए, टेक्स्ट बुक के बारे में आपको पता होगा, इनका एक ईयरली प्लान है 299 का, लेकिन अगर आप लोग खरीदते हो और कूपन कोड में न्यू डालते हो तो ऐसे केस में तुरंत आपको 30 रुपीज ऑफ मिल जाएंगे, यानी कि 299 वाले आपको 269 में मिल जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो कैंडिडेट यहाँ पे बाई करना चाहते हैं वो बाई कर सकते हैं, कूपन कोड में आपको न्यू डालना होगा। इसके बाद देखिए, रेलवे के डिफरेंट एग्जाम का आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। आरआरसी ग्रुप डी का हो गया, एनटीपीसी सीबीटी 2 का हो गया, इसके अलावा एसएससी के डिफरेंट एग्जाम का भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे फ्री भी मॉक टेस्ट कुछ दिए गए हैं, बैंकिंग के डिफरेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा कुछ लिंक दिया गया है फ्रेंड्स, वहां से आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा। अब बात करें फ्रेंड्स हम लोग आज के एग्जाम की, तो देखिए फ्रेंड्स, पेपर यहाँ पे आज का इजी टू मॉडरेट ही आया है। जितने कैंडिडेट से मैंने बातचीत की है उनके अकॉर्डिंग पेपर इजी टू मॉडरेट ही रहे हैं। किन्हीं कैंडिडेट ने 84 आज अटेम्प्ट किया है, किन्हीं ने 82 किया है, किन्हीं ने 76 किया है, किन्हीं ने 72 किया है। कुछ कुछ कैंडिडेट जो रिस्क लिए हैं वो 90 प्लस भी आज अटेम्प्ट किए हैं। जीके का पोर्शन दोस्तों ज्यादातर टफ नहीं था, मैथमेटिक्स भी वही 3 से 4 क्वेश्चन ही टफ देखे गए और जो आपका रीजनिंग का पोर्शन है वहां पे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन डिफिकल्ट माने गए हैं। तो ओवरऑल पेपर इजी टू मॉडरेट ही आज के थे। पहले की तुलना करें तो पहले जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे थे उसी तरह का लेवल मेंटेन किया गया है, कोई इसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं किए गए। तो चलिए अब आज के सारे क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, आज एक प्रश्न आया था करंट अफेयर का और करंट अफेयर भी लेटेस्ट वाला ही पूछा था। मार्च 2021 तक महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, यानी करंट जो यहाँ पे गवर्नर है महाराष्ट्र के मार्च 2021 तक, वो कौन है, ये प्रश्न आया है। तो भगत सिंह कोश्यारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं फ्रेंड्स जो कि करंट का, वो भी एकदम लेटेस्ट वाला भी ये लोग पूछ रहे हैं। देखिए, एक प्रश्न आया था, हैदराबाद एक हाईटेक सिटी है, तो इसमें से हाईटेक का फुल फॉर्म क्या होता है, ये प्रश्न था। तो एक फुल फॉर्म पूछा हाईटेक का। देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छा प्रश्न है। इसका फुल फॉर्म की बात कर ले तो होता है हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक एंड क्लिनिकल हेल्थ, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो ये अच्छा सवाल पूछ लिया गया। एक देखिए प्रश्न पूछा गया, इनमें से कौन सा देश यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य नहीं है, ये सवाल था। तो 5 जो देश है फ्रेंड्स वो यहाँ पे परमानेंट मेंबर हैं। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सा परमानेंट मेंबर नहीं है, तो फ्रांस, रशिया, जापान, चाइना, ये 4 ऑप्शन थे। तो फ्रांस तो यहाँ पे परमानेंट मेंबर है, रशिया भी है, चाइना भी है, लेकिन जापान यहाँ पे परमानेंट मेंबर नहीं है। तो जापान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछ लिया गया है, ये भी करंट अफेयर का ही मान के चल सकते हो। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन कितने नंबर के राष्ट्रपति बने हैं, यानी प्रेसिडेंट जो बाइडेन है वो कितने नंबर के हैं, तो 46 नंबर के ये राष्ट्रपति हैं। एक देखिए प्रश्न आया है, रिपीटेड प्रश्न है, कॉमन सा प्रश्न है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना वर्ष पूछ लिया गया है, इस्टेब्लिशमेंट ईयर, तो 1935 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ। एक प्रश्न देखिए फ्रेंड्स पूछा था कि डॉगलस इग्लेबार्ट इन्होंने किसकी खोज की थी, ये नाम दिया गया था और पूछा गया था कि इन्होंने किस चीज की इन्वेंशन की है, खोज की है। तो कंप्यूटर माउस जो होता है इनका खोज इन्होंने किया है, तो माउस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एक प्रश्न देखिए क्रोनोलॉजी से रिलेटेड आया था और ये भी सिंपल सा ही सवाल है, मुगल काल में कौन सा सही क्रम है, तो ये आप 4 ऑप्शन दिया गया था, उसमें से आपको करेक्ट सेलेक्ट करना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये एक दिया गया था, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ट्रिक से भी आपको पता होगा फ्रेंड्स, ये तो पता होगा बादशाह करके, इससे हम लोग याद करते हैं। बी यहाँ पे बाबर हो जाएगा, एच हुमायूं, इसके बाद अकबर, इसके बाद जहांगीर, इसके बाद शाहजहां और इसके बाद औरंगजेब। तो ये जो मेजर 6 मुगल काल के हैं उनका इस तरह से क्रोनोलॉजी चलता है। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है, इंडिगो एक्ट किसने लागू किया था। अब दोस्तों ये आपका हिस्ट्री का सवाल है, इसके ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाए हैं। तो इंडिगो एक्ट से रिलेटेड आज एक सवाल पूछ लिया गया है। आज हिस्ट्री का कुछ ज्यादा ही वेटेज देखने को मिला है। देखिए एक प्रश्न आया है, भारत को 1929 ईस्वी में डोमिनियन स्टेट, यानी डोमिनियन स्टेट बोल सकते हैं या फिर स्टेटस बनाने का प्रस्ताव किसने लाया था। तो देखिए फ्रेंड्स 1929 में लॉर्ड इरविन थे जिन्होंने यहाँ पे भारत को एक डोमिनियन स्टेटस देने का जो है प्रस्ताव पारित किए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। एक देखिए प्रश्न पूछा है, जो पोखरण जो मिशन हुआ था उससे रिलेटेड प्रश्न है कि पोखरण किस जिला में स्थित है। तो राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है वहां पे स्थित है पोखरण। एक देखिए प्रश्न पूछा है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क वो कहां पे स्थित है, किस स्टेट में है, तो केरला में स्थित है। एक प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, हिस्ट्री का ही प्रश्न है, इतिहास का, पुलकेशिन वन और पुलकेशिन द्वितीय किस वंश के थे। तो दोनों जो है वो चालुक्य वंश के हैं, कुषाण के हैं।
या चोल के हैं, इस तरह से ऑप्शन दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चालुक्य। चालुक्य वंश से रिलेटेड है पुलकेशिन वन और पुलकेशिन द्वितीय। एक देखिए प्रश्न आया है, बायोलॉजी का प्रश्न है कि संघ मोलस्का जो है उसके अंदर कौन सा नहीं आता है, कौन सा नहीं पाया जाता है मोलस्का के अंतर्गत। ऑक्टोपस दिया गया था, काऊ दिया गया था यानी कि गाय, स्नेल यानी घोंघा। तो ऑक्टोपस है और स्नेल है जो कि संघ मोलस्का के अंतर्गत आता है, लेकिन काऊ है दोस्तों वो एनिमलिया के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे मैमल्स में ये आ जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, काऊ नहीं होगा मोलस्का में। एक देखिए प्रश्न पूछा गया, किस अनुच्छेद के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 के अंतर्गत। एक प्रश्न पूछा गया है, देखिए क्रिकेट से रिलेटेड प्रश्न है और इसका भी आंसर मैक्सिमम कैंडिडेट सही ही बनाए होंगे। देखिए जॉनी बेस्ट्रो, मार्क वुड और स्टुअर्ट ब्रॉड किस देश के खिलाड़ी हैं। 3 का नाम दिया गया था, पूछा गया था कि कौन से देश के ये प्लेयर हैं। तो इंग्लैंड का हो जाएगा ये प्लेयर। एक प्रश्न देखिए पूछ लिया गया है 2020 का लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार से, कि 2020 का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किन्हें मिला है। तो लुइस ग्लुक हैं, उनको यहाँ पे दिया गया था लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार। एक प्रश्न देखिए पूछा गया है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है वो 24 मार्च को मनाया जाता है एवरी ईयर। एक प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स कि सबसे बड़ा स्वर्णिम चतुर्भुज किस किस शहर के बीच में है। अब देखिए जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है वो सबसे बड़ा कौन कौन से शहर के बीच में है, यानी कि कौन कौन से मेट्रोपॉलिटन सिटी के बीच में है। तो जो यहाँ पे चेन्नई और कोलकाता के बीच में जो यहाँ पे लेंथ दी गई है वो सबसे ज्यादा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की, स्वर्णिम चतुर्भुज की। 1684 किलोमीटर है फ्रेंड्स कोलकाता और चेन्नई के बीच में जो यहाँ पे लेंथ है। तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा है साइंटिफिक नेम से, बायोलॉजी का ही प्रश्न है। मोर यानी कि पिकॉक है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है। तो पैवो क्रिस्टेटस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इसका वैज्ञानिक नाम है। एक प्रश्न देखिए रिपीटेड प्रश्न है, पहले के भी शिफ्ट में सेम टू सेम सवाल पूछा गया था। महानंदा किस नदी की सहायक नदी है, यानी ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सी नदी की है। महानंदा रिवर गंगा की है, यमुना की, सतलज की या फिर दामोदर की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर है महानंदा। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है बुक एंड ऑथर से, और ये जो बायोलॉजी का बुक है वो काफी फेमस है, यही पूछ लिया गया। सिस्टमा नेचुरी जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ये जो बुक है फ्रेंड्स वो कार्लस लिनियस के द्वारा यहाँ पे लिखी गई थी। तो कार्ल लिनियस करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान में प्रसिद्ध ऊंटों का जो मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है। तो राजस्थान में जो ऊंटों का जो मेला लगता है वो पुष्कर मेला के नाम से आप लोग जानते होंगे, तो पुष्कर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड किस प्रोसेस से बनता है। ये केमिस्ट्री का प्रश्न है, केमिस्ट्री से और फिजिक्स से। फिजिक्स से तो न के बराबर क्वेश्चन बताए गए हैं, केमिस्ट्री से 1-2 बताए भी गए हैं। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड किस प्रोसेस से बनता है, ये सवाल था। ऑप्शन मुझे नहीं मिल रहे हैं। अगर दोस्तों ऑप्शन में वहां पे एनोडीकरण दिया गया होगा, एनोड पे यहाँ पे बनता है फ्रेंड्स, तो ऐसे केस में हो सकते हैं। बाकी ऑप्शन क्या थे आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एक देखिए प्रश्न पूछा है, ये भी दोस्तों इजी सा ही प्रश्न है, अमाशय में या फिर स्टोमक में कौन सा एसिड पाया जाता है जो कि भोजन के पचाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। एक देखिए प्रश्न यहाँ पे 29 और 30 नंबर अभी लेटेस्ट कैंडिडेट द्वारा शेयर किए गए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। क्वेश्चन पूछा गया था कि केदारनाथ मंदिर है वो किस जिले में स्थित है। तो फेमस है मंदिर है केदारनाथ मंदिर, वो रुद्रप्रयाग में, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित है केदारनाथ मंदिर। और एक जो प्रश्न पूछा गया वो पूछा गया, एलिफेंट प्रोजेक्ट यानी हाथी का जो प्रोजेक्ट है वो भारत में कब शुरू किया गया था। तो 1992 यानी 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये 2 सवाल भी आज पूछ लिए गए हैं। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में पूछा गया, पहले भी पूछा गया था लेकिन आज थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन कर दिया गया था। इसके बारे में कौन सा कथन सही है या गलत है, ऐसे सवाल पूछे गए। 4 बड़े बड़े ऑप्शन यहाँ पे दे दिए गए थे, उसमें से आपको एक गलत या फिर सही सेलेक्ट करना था। तो ये सवाल पूछा है। एक देखिए प्रश्न आया फ्रेंड्स कि इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, ये सवाल है। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का दिया गया था 1885 स्थापना वर्ष, तो ये तो बिल्कुल सही है। भाजपा यानी बीजेपी पार्टी का दिया गया था 1980, ये भी सही है। बहुजन समाज पार्टी BSP इसका दिया गया था 1984, ये भी दोस्तों करेक्ट है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात करें तो 1964 दिया गया, जो कि गलत है। 1925 इसका करेक्ट आंसर हो जाता फ्रेंड्स कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का। तो 1964 वाला एक गलत नजर आ रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि गलत है। एक देखिए प्रश्न पूछा है, शिलोंग किस पहाड़ी पर स्थित है, यानी कौन सा हिल्स है जहां पे शिलोंग मेघालय की राजधानी है वो लोकेटेड है। गारो पे, खासी पे, इस तरह के ऑप्शन थे। तो इसका करेक्ट आंसर होता है खासी। खासी जो हिल्स है वहीं पे लोकेटेड है शिलोंग। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है, राजधानी दी गई थी दोस्तों, यहाँ पे कैपिटल्स दे दी गई थी।
एक कैपिटल दी गई थी और 4 ऑप्शन दिए गए थे, देश के नाम दिए गए थे, कंट्री के नाम दिए गए थे। उसमें से आपको सिलेक्ट करना था कि ये जो कैपिटल दी गई है वो किस देश की है। तो ऐसे एक सवाल आए हैं, कैपिटल और कंट्री से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आए हैं। तो ये रेफरेंस लगभग 30 क्वेश्चन मुझे मिले हैं आज के जनरल अवेयरनेस के। 40 के 40 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। करंट अफेयर का आज वेटेज ज्यादा नहीं था, वही लगभग दोस्तों 4 से 5 क्वेश्चन ही करंट अफेयर के देखने को आज मिले हैं। देखिए मैथमेटिक्स का आप लोग वेटेज देख लीजिए, मैथमेटिक्स में भी आज ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आया है। ट्रिगोनोमेट्री से 2 से 3 सवाल आज पूछे गए हैं। एलसीएम एचसीएफ का सबसे ज्यादा प्रश्न आज आया है दोस्तों, 4 क्वेश्चन आया है, क्योंकि फ्रैक्शन में आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ऐसे करके आपके लगभग 2 क्वेश्चन आए थे फ्रैक्शन वाले, और इसके बाद 2 नॉर्मल क्वेश्चन थे। एसआईसीआई से 2 क्वेश्चन आए, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन आए, अलजेब्रा का 2 सवाल आया है, ट्रेन वाले 1 क्वेश्चन आया है फ्रेंड्स, परसेंटेज की 1 क्वेश्चन, बोर्ड मास से रिलेटेड 2 से 3 सवाल, मेंसुरेशन का 1 सवाल बताया जा रहा है, ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन, और डेटा इंटरप्रिटेशन वाले 4 क्वेश्चन, ग्राफिकल पाई चार्ट वाला दिया गया था 2-2 करके। पार्टनरशिप से बात करें तो 1 क्वेश्चन था, मॉडरेट टू टफ लेवल, इसका बताया जा रहा है कैंडिडेट द्वारा। रीजनिंग में देख लीजिए ज्यादातर कौन सा टॉपिक आज फोकस किया गया, कथन निष्कर्ष, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले 1 सवाल, सिलोगिज्म वाले यहाँ पे 2 सवाल हैं, सिटिंग अरेंजमेंट से मात्र 1 क्वेश्चन था, पजल वाले कोई क्वेश्चन नहीं बताए गए, डायरेक्शन दिशा परीक्षण से बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आए, कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन आए, सीरीज वाले 4 क्वेश्चन आज देखने को मिले हैं, वेन डायग्राम से दोस्तों 1 सवाल बताया जा रहा है, ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन, एनालॉजी वाले जो होते हैं और अल्फाबेटिकल सीरीज वाले लगभग 2 से 3 सवाल ये भी आए हैं। तो ये फ्रेंड्स आज की फर्स्ट शिफ्ट की पेपर एनालिसिस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस में।